की दासी है ना, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड। देवदासी वो लड़कियां मानी जाती थी जिनकी शादी भगवान से करवा दी जाती थी। 5 से 10 साल की लड़कियों को देवदासी चुना जाता था, उनको बैठा के जुलूस निकाला जाता था और माना जाता था कि इनकी शादी भगवान से हो गई है, ये मंदिर की देखरेख करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी, है ना, और पूरे मंदिर की सेवा। एक तरह का लीगल प्रोस्टिट्यूशन बन गया आगे चल के। मंदिर के पुजारी उनका शोषण करते थे, शारीरिक शोषण, और उनका उपभोग करते थे। क्या सच में पूजा पाठ इंसान को भगवान से जोड़ता है या उसे और गुलाम बना देता है? बाबा साहेब का जवाब आपको हिला देगा। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने साफ कहा था, पूजा पाठ इंसान को गुलाम बनाता है। यह शब्द कोई साधारण बात नहीं, बल्कि समाज की असलियत को उजागर करने वाली चेतावनी थी। आज हम जानेंगे कि आखिर अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा और किस सच को उजागर किया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में सदियों से यह सोच बिठा दी गई कि इंसान अगर पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, मंत्र पढ़ता है और पंडितों की बात मानता है तो ही उसे मोक्ष मिलेगा और भगवान खुश होंगे। यही झूठ लोगों के दिमाग में इतना गहराई से बैठा दिया गया कि वे अपने असली हक और अधिकार भूल बैठे। गरीब और दलित इंसान अपना पेट काटकर पंडितों को दान देता रहा ताकि अगले जन्म में उसका भला हो। मगर क्या कभी किसी ने सोचा कि पूजा पाठ से पेट भरता है? क्या इससे समाज में बराबरी आती है? असलियत यह थी कि पूजा पाठ का खेल सिर्फ ऊंची जातियों और पंडितों के लिए बनाया गया था। आम इंसान को गुलाम बनाकर रखा जाए, वो कभी सवाल न करे, यही असली मकसद था। लोग भगवान के नाम पर घंटों सिर झुकाते रहे, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने अधिकारों के लिए कभी खड़े नहीं हुए। यही वह अंधविश्वास का जाल था जिसमें इंसान फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करता रहा। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस सच को पहचाना और कहा कि अगर इंसान पूजा पाठ में ही उलझा रहेगा तो वो कभी इंसानियत और बराबरी का मतलब नहीं समझ पाएगा। पूजा पाठ इंसान को सोचने से रोकता है और यही सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने जब समाज को करीब से देखा तो उन्हें सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि पूजा पाठ और धर्म के नाम पर दलितों को इंसान तक नहीं माना गया। मंदिर में जाने का हक उनसे छीन लिया गया, भगवान के दर्शन करने तक से रोका गया। सोचिए, जिन भगवान को सबका माना जाता है उन्हीं के दरवाजे पर दलितों को खड़ा तक नहीं होने दिया गया। अगर कोई दलित गलती से मंदिर चला भी जाता था तो उसे अपमानित किया जाता था, पीटा जाता था और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। पूजा पाठ का खेल दरअसल एक हथियार था जिससे दलितों को हमेशा नीचे रखा जा सके। उन्हें समझाया गया कि भगवान तभी खुश होंगे जब वे पंडितों के कहे मुताबिक कर्मकांड करेंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्हें उस पूजा में भी शामिल होने का हक नहीं दिया जाता था। यानी पूजा पाठ का असली फायदा सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को था और दलित सिर्फ गुलामी और अपमान का शिकार होते रहे। यही कारण था कि बाबा साहेब ने कहा, जब तक दलित इन झूठे कर्मकांडों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वे कभी इंसानियत और बराबरी हासिल नहीं कर पाएंगे। पूजा पाठ उनके लिए इज्जत दिलाने का जरिया नहीं, बल्कि उनकी गुलामी को और गहरा करने का जरिया था। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने साफ देखा कि पूजा पाठ सिर्फ भगवान से जोड़ने का साधन नहीं था, बल्कि यह इंसानों को मानसिक गुलामी में बांधने का एक तरीका था। पंडित और धर्मगुरु जो कह देते, लोग आंख मूंद कर वही मान लेते। अगर कहा जाता कि अमावस्या की रात को यह काम करो तो लोग करते। अगर कहा जाता कि यह काम मत करो तो लोग रुक जाते। इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा और वही करने लगा जो उसे धर्म और कर्मकांड के नाम पर बताया गया। असली गुलामी यही थी, जब इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ दे और सिर्फ दूसरों के बताए नियमों पर जीने लगे। पूजा पाठ ने इंसान को इतना बांध दिया कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने अधिकारों और अपने भविष्य पर सोचने की बजाय सिर्फ भगवान को खुश करने में लगा रहा। यह एक ऐसा खेल था जिसमें फायदा हमेशा ऊंची जातियों और पंडितों को मिलता रहा और नुकसान हमेशा गरीबों और दलितों को। वे मेहनत करते, पूजा में चढ़ावा चढ़ाते, मगर बदले में मिलता था सिर्फ अपमान और धोखा। बाबा साहेब ने कहा, यही असली गुलामी है, जब इंसान अपने दिमाग को ताला लगा ले और सोचने के बजाय दूसरों के इशारे पर नाचने लगे। इसलिए उन्होंने लोगों को चेताया कि पूजा पाठ से निकलो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा गुलामी की जंजीरों में बंधी रहेगी। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने बार बार कहा कि पूजा पाठ से किसी इंसान को असली आजादी नहीं मिल सकती।
घंटी बजाने, मंत्र पढ़ने या पंडितों को दान देने से न तो पेट भरता है और न ही समाज में बराबरी मिलती है। असली आजादी तभी आती है जब इंसान अपने हक को पहचानता है और उसके लिए लड़ता है। अंबेडकर ने कहा था कि अगर दलित और गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई पूजा और कर्मकांड में खर्च करते रहेंगे तो वे कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूजा से न तो ज्ञान मिलेगा और न ही अधिकार। शिक्षा ही असली हथियार है जिससे इंसान अपने हक को समझ सकता है और बराबरी की लड़ाई लड़ सकता है। बाबा साहेब ने साफ कहा कि जो समाज सिर्फ पूजा पाठ में उलझा रहेगा वो कभी इंसानियत और न्याय नहीं देख पाएगा। यही कारण था कि उन्होंने लोगों से कहा, मंदिर में मत जाओ, स्कूल जाओ, घंटी मत बजाओ, किताब खोलो, पूजा में मत उलझो, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। यही असली आजादी है, जब इंसान अपने दम पर खड़ा हो, दूसरों के बराबर खड़ा हो और किसी के आगे गुलाम बनकर न जिए। अंबेडकर का मानना था कि इंसानियत, शिक्षा और बराबरी ही वो रास्ता है जो इंसान को असली आजादी तक ले जाता है, न कि झूठे कर्मकांड और पूजा पाठ। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि पूजा पाठ इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। जब इंसान घंटी बजाने, मंत्र पढ़ने और कर्मकांड करने में ही उलझ जाता है तो वह दूसरों की मदद, बराबरी और भाईचारे को भूल जाता है। सोचिए, अगर कोई गरीब भूखा है और सामने वाला इंसान उसे खाना देने की बजाय मंदिर में नारियल फोड़ दे तो क्या भगवान खुश होंगे? क्या यही इंसानियत है? असली इंसानियत तो यह है कि हम भूखे को रोटी दें, बीमार की मदद करें और समाज में बराबरी की सोच पैदा करें। लेकिन पूजा पाठ का खेल लोगों को इतना अंधा बना देता है कि वे सोचते हैं भगवान को फूल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा, जबकि असली पुण्य इंसान की सेवा करने में है। अंबेडकर ने समझाया कि पूजा में समय और पैसा खर्च करने की बजाय अगर वही मेहनत शिक्षा, बराबरी और इंसानियत पर की जाए तो समाज में असली बदलाव आएगा। उन्होंने साफ कहा, भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि इंसान की सेवा में बसता है। लेकिन अफसोस, लोगों को यही नहीं समझाया गया। उन्हें डर दिखाकर पूजा पाठ में बांध दिया गया ताकि वे कभी इंसानियत और हक की लड़ाई तक न पहुंच सकें। यही कारण था कि अंबेडकर ने पूजा पाठ की बजाय इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा चेतावनी दी कि अगर दलित, पिछड़े और गरीब लोग पूजा पाठ और अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तो वे कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ इंसान को सोचने से रोकता है, उसे झूठी उम्मीदों और डर में बांध देता है। जब इंसान अपनी सारी ताकत और मेहनत भगवान को खुश करने में लगा देगा तो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? यही चाल ब्राह्मणवाद ने खेली। लोगों को कर्मकांड में उलझाए रखो ताकि वे सवाल ही न पूछ सकें। अंबेडकर ने कहा, अगर तुमने अपने दिमाग को जगाया नहीं तो तुम हमेशा गुलाम रहोगे। उन्होंने साफ कहा कि असली शक्ति शिक्षा, संगठन की वजह से जिन पर हमने फक्र किया कि ये भारतीय हैं, इन पर हमें नाज शायद अब नहीं होना चाहिए। कुल आबादी का लगभग 1.5% भारतीय लोगों के द्वारा बना है, लेकिन वो लोग फिलहाल अमेरिका की नागरिकता लेकर खुद को अमेरिकी कहकर कॉलर ऊंचा करके घूमते हैं। अमेरिकी कहकर कॉलर ऊंचा करके घूमते हैं। ये इससे हमें क्या दिक्कत थी? हमें दिक्कत यह थी कि इन्हें इस बात का शायद ही गर्व था कि ये कभी भारतीय थे। इन्हें तो अच्छा लगा कि पैदा भारत में हुए थे तो क्या है, मरेंगे तो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकी ड्रीम बड़े हैं, पैसा बड़ा है। अच्छी बात है साहब। के वापस जाओ। आखिर ये जहर कहाँ घोला? आप थोड़े बहुत परेशान जरूर होंगे। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। संविधान की संविधान की कह दो इनके जो भी ब्राह्मण है और योगी भी सबल है, मनुवादी हैं। मैं भी मनुवादी हूँ, जिसको उखाड़ी हूँ। कौन सा नशा? जिसको वर्ण व्यवस्था कहते थे, भगवान जी हाँ, संविधान को रोज गाली देते। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अमेरिका देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महान का इतिहास, पढ़ाइए। दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा?
किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? ये मूल की नहीं में सभी देवता आश्रय करते हैं। ब्राह्मण की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। आराम से बैठ जाइए, क्यों? नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे हुए हैं। तो कौन नीचे क्या बैठे बना के रखें? कलर का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे कलर का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। कभी ब्राह्मण समाज के लड़के को जूता सीलते आपने देखा है? कहीं नहीं। दो तो कह रहे थे कि जूता सीलता है ब्राह्मण। आज तक भारत में ब्राह्मण को ईटा बनाते हुए नहीं देखे हैं, हल चलाते हुए नहीं देखे हैं। हनुमान सूरज ले रहा तो हम लोगों का बैकवर्ड का लड़का अम्बेडकर के विचार को जानता है, कहीं कि न हनुमान सूरज न ले रहा। सूरज का वो एग्जाम्पल वैज्ञानिक एग्जाम्पल देगा तो फेल कर देगा। अब पूछ लेगा इससे सवर्ण के लड़का से, क्या हनुमान जी सूरज नीले रहता? हाँ, हनुमान जी सूरज नीले ही रहता। तुलसीदास अयोध्या में बैठ के देख ही रहा, पास कर देगा, क्योंकि सिलेबस वही मनुस्मृति रामायण अब ला रहा है। यही पूछेगा गृह युद्ध की वजह बनेगा आरक्षण। आरक्षण मंदिर में ना, वो कह रहे हैं कि आरक्षण देने से मेरिट का हनन होता है। मेरिट ये लोग पढ़ले बा, आरक्षण न रहे ओकरा बाद कतना ये लोग शंकराचार्य रफेल कतना एंटीबायोटिक का कतना विज्ञान के ये लोग खोज कर रहे। आरक्षण अगर बंद हो जाए तो मैं भी कहता हूँ कि जल्दी बंद हो जाए। उसके बाद गिरिश जी एकदम सही कहा कि गिरिश युद्ध होगा। कै गो चमार दुसाद कोयरी कुम्हार विदेश में राजदूत है, कै ठो सुप्रीम कोर्ट के जज है, कै गो डिफेंस मंत्री है, कै गो हाई कोर्ट के जज हैं। भारत में कितने ब्राह्मण हैं? यहाँ खाली एक ठो बिहार में बैकवर्ड मुख्यमंत्री होकर तो पेट ही लोग के फूले। अब पूरे खलिहान में खटे है, इसमें सारे दलित को भेज दिया जाए। उसको जितना उपेक्षित किया गया है, सारे मंदिरों का पुजेरी शंकराचार्य दलित पिछड़ा होगा। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारनों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। बुद्धिजीवी जस्टिस काटजू जैसे लोग और वकील प्रशांत किशोर जैसे लोग, क्योंकि अंत में जीत हमारी होगी। नारायण नारायण नारायण। दोस्तों मैं कल नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज तक हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। किसी का बेटा सेल्फस खा के मरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। गांधी, पटेल सर ने मेरे और ये भटका रहा है। छलांग मार के आकाश
गगन में तिरंगा उछाल के इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। आइए इस देश को मेरे लोग संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। आइए मेरे साथ, आपका भी उद्धार होगा, मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। मां कृष्ण का संकल्प किया अवतार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। या बहना, इस वीडियो को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मैं गणपति बप्पा मौर्य इस